अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ की स्क्रीन से मैं हूं गुल नौखेज़ अख्तर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं टेक इट इज़ी, एक बार मुस्कुरा दो। मेरे साथ मौजूद है मेरी को एंकर सुमेरा मिर्ज़ा और तरले खान साहब। ख़वातीन हज़रात, आज हमारे साथ दो मेहमान हैं। एक का ताल्लुक़ आवाज़ से है, दूसरी मेहमान का ताल्लुक़ तहरीर से है। मैं बारी बारी दोनों को दावत दूँगा। सबसे पहले तशरीफ़ लाएँगी बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक, हमारी मारूफ सिंगर नूरा लाल की बहन शम्मा लाल। और मेरी दूसरी मेहमान ये बहुत मारूफ नावलिस्ट हैं, अफसाना निगार हैं, फैसलाबाद से तशरीफ़ लाई हैं और बहुत शानदार लिखती हैं। अदबी दुनिया में इनका एक ख़ास मुकाम है। तशरीफ़ लाएंगी मोहतरमा सीमी किरण साहिबा। सुमेरा, सीमी किरण हमारे साथ आज मौजूद हैं और इनका शुक्रिया। सीमी, आपका शुक्रिया, आप फैसलाबाद से तशरीफ़ लाईं, इतना लंबा आपने सफ़र किया। ये बताइए, सीमी आपका असली नाम है? नहीं, ये मेरा असली नाम नहीं है। मेरा असली नाम समीरा किरण है और जब मैंने लिखना शुरू किया तो ये अनकॉन्शियसली भी था और शायद ये एक इस बात की कोशिश थी, क्योंकि मुझे अक्सर और बेशतर समीरा को गलत बोला जाता है। इसको लोग सुमेरा बोलते थे। और मेरे वालिद, क्योंकि वो ख़ुद भी राइटर भी थे और माशाल्लाह बहुत इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे आदमी थे, तो वो इस गलती से बहुत खफा होते थे। ठीक है। तो फिर मैंने सीमी के नाम से लिखना शुरू किया, लेकिन सीमी को भी लोगों ने बहुत गलत लिखा। हाँ। आप सीमी को लिखती हैं सीमी, यानी एंड में नून गुन्ना भी आता है। हाँ जी, लोग सीमी वो छोटी ये के साथ उससे मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं कोई इनकी बेतकल्लुफ़ बचपन की दोस्त हूँ जिनके साथ कंचे खेलती रही थी। अच्छा, इसी तरह एक तलफ़ुज़ है, जैसे पिछले दिनों मुमताज़ बेगम आई हुई थी, उन्होंने कहा मेरा असली नाम है रफ़त, जिसको हम कहते हैं रिफ़त। इसी तरह एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है नकहत, जिसको हम कहते हैं निगत। अच्छा, काफ भी नहीं, गाफ भी नहीं, उसकी जगह पे काफ है। और नून के नीचे जेर नहीं, जबर है। ओके। लफ्ज़ तू बगाड़े नहीं या पहले बिगड़े आए नहीं? ये बिगड़े हुए लफ्ज़ नहीं है। ये जो निगत कहते हैं हम या रिफ़त कहते हैं हम, ये बिगड़े हुए लफ्ज़। निगत मेरी पुफी का नाम है, मैं उन्होंने निगत ही कहना। निगत पुफो की हाल है? खैर वो उनते वो गुजर गए नहीं, कोई बात नहीं। पुराने लोग थे, वो इस तरह एक दूसरे को पुकारते। किन्ने को असी पुराने हैं, अभी कल की तो बात है। आपकी फुफ्फो पुरानी थी। मैं तेरू की दसा काका, मैंने अपनी यादें एक ट्रंक में रखी हुई हैं। वाह। वहाँ कुछ खिलौने, कुछ कुकू कोड़े, कुछ जूतियाँ अब बांदर किला खेड़ी दा थी ना, सही कहने हैं तू। वाह। और मैं पुराने पाटे स्लीपर रखे हुए संभाल के। और बांदर किला में मुझे ये भी पता है बांदर कौन बनता होगा। कौन बनता? कोई एक लड़का बन जाता होगा। बन जाता होएगा। आप बताएं शम्मा, नूरा लाल की आप बहन है, इसलिए आप सिंगर हैं, नूरा लाल की बहन है, या आप इंडिविजुअली भी आपके अंदर टैलेंट है गाने का? अच्छा, तो ये सारी फैमिली माशाल्लाह आपकी गुलकारी से रिलेटेड आ रही है। आपके बाद भी कोई आ रही है बच्ची? हाँ जी, आ रही है। वैसे काफ़ी हमारी जो लड़की है वो कर रही है काम। अच्छा। पर वो ज़्यादा जाने की फेमस नहीं, माशाल्लाह पढ़ी लिखी लड़की है। ठीक है। और वो कोशिश कर रही है कि हम यहाँ आपने कब से गाना शुरू किया? मुझे तो हो गए इनको देख के 50 साल तो हो ही गए इनको देख के। खान साहब, अच्छा आपके क्या ज़हन में आ रहा है, खान साहब की कितनी एज होगी? मेरे ख्याल होगी कोई 20-21 के करीब। आपने कम से कम 500 साल कम बताए हैं। यार अगर वो मासूम लड़की कह रही है तो यकीन कर जाओ, क्यों गल होर पास। इन्होंने आपस में कोई कमिटमेंट की है, वो इनको कम एज कह रही है। अगर इन्होंने आपस में कोई कमिटमेंट किया तो उसकी जिम्मेदार आप। नहीं देखें वो मुझे अंदाजा लगा रही हूँ ना मैं। माशाल्लाह खान साहब हमारे। खान साहब की वैसे आपने आवाज़ सुनी है? जी माशाल्लाह, मैंने बहुत ज़्यादा सुनी आवाज़। खान साहब की इतनी अच्छी आवाज़ है, मैं कई दफ़ा इन्हें कह चुका हूँ, खान साहब आपको तो गूंगा होना चाहिए था। आपको ज़्यादा उस पर दाद मिली। मेरी बात सुनो, सुबह सुबह तुमने जो मेरी बेइज्जती की है, ये कोई तरीका नहीं था। सेमी, इन्होंने पता क्या किया, मैं दोबारा बात नहीं करूंगा। मेहमानों को मत शामिल करो बीच में। नहीं, मैं बता रहा हूँ, चौक दे बेचे ने मेरे इथों फाड़ लिया जाके। हुआ क्या, ये तो बताने जी देना। जी। ये सुबह घर से निकले हैं, सब्जी लेने गए हैं। अच्छा। और कुछ पता नहीं किधर है, हम सब परेशान हो गए। जाहिर है। और मुझे खदशा था कि कहीं बच ना गए हों, यानी कहीं कोई इनके साथ कोई हादसा ना पेश आ गया हो। जी जी। तो सारे मैंने पुलिस स्टेशनों से पता किया, हॉस्पिटल से पता किया, कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छा। बिल आखिर मैंने सब्जी वालों से भी पता किया।
मेरे ज़हन में अचानक आया, घूमते घूमते मैं सब्जी मंडी जा पहुंचा। जी जी। वहाँ ये एक सब्जी वाली रेहड़ी के पास खड़े होके और सब्जी की आवाज़ें लगा रहे थे। किया लो कद्दू लो बताऊं मिलो। और ये आवाज़ें क्यों लगा रहे थे, ये बताएं इनको। बताएं। मैं तो क्या बताऊं, जी, जी। हैं? मेरा भी दिल है, मेरे भी कुछ खर्चे हैं, मेरे भी कुछ हकूक हैं जो ये पूरे नहीं करता। मैं बाहर काम ना करा तो और की करा। तो ये काम मिला था कौन से आपके हकूक हैं जो मैं पूरे नहीं करता? हैं? रशीदा बेगम क्या हुआ, क्या था? हुआ क्या था, मैं एक दिन क्या है कि मैं सुबह उठ के लस्सी पीनी है। अच्छा। हैं? इन्हें कहा जी कौन जाएगा सुबह सुबह थोड़े ऐसे लस्सी लेके आएगा। मैं क्या रेड़का होना चाहिए क्योंकि मेरे रियाज का टाइम होता है ना, रियाज के बाद रेड़का जरूरी आपका होता है। गला खराब हो जाता है, आप बिल्कुल। इसलिए आपको लस्सी मना की। खान साहब वो वाकया भी बता दें, आप सब्जी की रेहड़ी पे क्यों गए? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं जब सब्जी लेने गया हूँ जी जी। तो मैंने देखा वो सब्जी वाला बड़ी खराब आवाज लगा रहा था, सुर में नहीं था। बेसुरा था। मैंने उसके पास खड़े होकर उसे चेक किया। 2-3 घंटे मैं खलोता रहा, उन्हें वेखता रहा कि हुण भी ठीक होंदा है, हुण भी जो नहीं होया तो मैं क्या पीछे हट, मैं तेन दसना सब्जी किमें बेची दी है। फिर मैं वहाँ पे खड़ा हो गया और मैं आपको क्या बताऊँ, 2 घंटे चुनी सारी सब्जी बिक गई। तो उन्हें जाने हुए 150 रुपया मेरी जेब में पाई था ते चला गया। मैं उस तो बाद ही मजीद दूजी रेड़ी ते जाके आवाज़ा लाइया ने 70 रुपये उन्हें भी मैनू देते। ये अब देखें, ये इनको सूट करता बिल्कुल भी है। नहीं। और मोहल्ले में इनकी लड़ाइयाँ मैं अभी जिक्र करता हूँ, मैं जरा इधर मेहमानों से फारग बोलूँ, ऐसी ऐसी जगहों पे ये लड़ाइयाँ यार मैं हुनरमंद आदमी हूँ, क्या हो गया तो वैसे ही जेलस हो मुझसे, मैं बता रहा हूँ। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। इतना शानदार चेहरा, इतना खूबसूरत चेहरा, इतनी खूबसूरत आवाज, खूबसूरत आवाज, मैंने जेलस ही होना है आपसे। मुझे मंडी वालों ने कहा है कि सुबह सुबह आ जाया करो। कौन सी मंडी? ये गवाल मंडी वालों ने? सबर मंडी वाले यार हद हो गई। अच्छा। तेरे घर दे पिछवाड़े चले जाया थे। करें, लेकिन बता के जाया करें। हाँ। हम मेहमानों की तरफ आते हैं। सुमेरा, सीवी जी, बहुत खुशी हो रही है आज जब नुखेर साहब ने आपको वेलकम अभी किया, तो हम काफ़ी दिनों से आपका जिक्र कर रहे थे कि आपने आज आना है हमारे पास। तो ये बताइएगा कि सबसे पहला सवाल जो आपके बारे में बहुत वायरल है, आप शदीद किस्म की फेमिनिस्ट हैं, इज़ इट ट्रू? और अगर है ऐसा तो क्यों? मैं समझती हूँ कि हर इंसान को फेमिनिस्ट होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? फेमिनिस्ट होने से हम क्या समझते हैं, हमारी क्या मुराद है? कम से कम मेरे नज़दीक फेमिनिस्ट होने का मतलब ये है कि मैं एक इंसान हूँ और मेरे वही बुनियादी हकूक़ हैं जो किसी मर्द के हैं। हाँ। वो मुझे मिलने चाहिए। आई एम नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, आई एम द सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स। मुझे कोई ऑब्जेक्ट की तरह से क्यों ट्रीट करे जब मैं नहीं चाहती कि मेरी तरफ जो निगाह है वो एक जिस्म के तौर पर उठे। मैं एक दिमाग हूँ, तो कोई मुझे मेरी इजाज़त के बगैर उस नज़र से क्यों देखे? तो मैं तो ये समझती हूँ कि हर अदीब को फेमिनिस्ट होना चाहिए। तो सिमी ये बताएं, किसी मर्द को कोई औरत उसकी इजाज़त के बगैर देख सकती है? देखें, ये सवाल जो है ना बराबरी की सतह पे, तो आप उस वक्त मैं आपसे इसका जवाब इसके सवाल में ये पूछूं कि क्या आपकी सोसाइटी ने औरत को वो बराबरी के हुकूक दे दिए हैं? क्या आपकी सोसाइटी की औरत आज इस जगह पे है? क्या उसे खुद भी, वो अदा जाफरी में कहा था ना कि औरत का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उसे खुद ही नहीं पता कि उसका अलमिया क्या है। मैं एक्सेप्शनल केसेस की वो चंद फीसद ख़वातीन की बात नहीं कर रही, वो ख़वातीन जो हमारी आपकी आम घरों में पाई जाती हैं, वो ये समझती है कि उसका काम ही ये है कि उसने अपने मर्द को अट्रैक्ट करके अपने पल्लू से बांध के रखना है। उसका दायरा क्या है? उसी मर्द के गिर्द घूमना। तो उसका तो काम ही ये है। तो उसको वो तो क्या करना चाहिए? आप उसको स्ट्रॉन्ग करें, एजुकेशन वाइज, और जो ज़ाहिर हर शख्स पढ़ लिख भी नहीं सकता। अच्छा, लेकिन मेरा क्वेश्चन है इस बारे में कि कोई औरत अगर अपने घर में खुश है और वो अपने हस्बैंड के साथ इसी तरह रहना चाहती है, तो क्या उसे ज़बरदस्ती की जाए कि नहीं वो काम करें जो एक फेमिनिस्ट खातून सोच रही हैं, उस तरह की आप आज़ादी चाहिए? मैं ये नहीं, देखें, इसको मैं आपके हवाले से, मर्द जाति के हवाले से ही बात करती हूँ कि हमारा जो पैटर्न है सोसाइटी का, उसमें, और जो महंगाई का जो हालात इस वक्त जा रहे हैं, और ये इंटरनेशनल ग्लोबल मसला है, ठीक है? तो हमारे यहाँ एक मर्द कमा रहा है और
वो सारा दिन चक्की पीसता है और वो 5, 7, 8 लोगों को पाल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आपकी अगर औरत के पास ये हुनर है बिल्कुल ठीक। कि वो कोई दस्तकारी, और मिडिल क्लास की या अपर मिडिल क्लास की औरत के पास बहुत ज़्यादा वक्त है, वो उसको कैसे यूज़ कर रही है? वो स्टार प्लस के ड्रामे देखती है, वो सास बहू के ड्रामे देखती है, ठीक है। वो एक दूसरे की ज़िंदगी ख़राब कर रही हैं। तो आप उस औरत की सूरत में हुनरमंद वर्कर क्यों नहीं पैदा कर रहे? नहीं, इसका जिम्मेदार भी मर्द है, वो औरत जी, ड्रामे बिल्कुल। देख रही है। बिल्कुल है, अच्छा, बिल्कुल है। वो कैसे? वो इसलिए कि मैंने ये मेरा आपको इससे इख्तिलाफ हो सकता है, जी जी, लेकिन मैंने ये देखा है कि मर्द की ये ख्वाहिश नहीं है कि औरत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ये लेकिन ये आप कैसे कह सकते? ये अब एक्सेप्शंस को छोड़ना है आपने, ओवरऑल आपने कह दिया, इतनी बड़ी बात ना। हाँ, जी बिल्कुल, मैं ओवरऑल की ही बात। एक मर्द जब भी अपना बैंक अकाउंट खोलता है ना, तो उसमें जो होता है ना सेकंड नेम, वो अपनी बेगम अपनी का वाइफ लिखवाता का। है। अरे वाह। घर का खर्चा लोगों ने बेगम को दिया हुआ है। अब मुझे ये बताएं, आप कह रही हैं कि मर्द नहीं चाहता कि उसकी बीवी फाइनेंशियली स्ट्रांग देख, हो। मैं उस कमाई की बात कर रही हूँ जो औरत खुद कमाती जो है। औरत अपने हाथ से प्रोड्यूस कर रही है। देखें, लेने में और देने में बहुत फर्क है। इस फर्क को तो मैं आपको समझिए एक बात ना। बताऊं, जो मर्द कमा के लाता है ना, अब थोड़ा सा इख्तलाफी मजे से बात तो जी, होनी जी, चाहिए। बिल्कुल। जो मर्द कमा के लाता है ना, वो बड़े आराम से घर के खर्चे के लिए बीवी को भी देता है। बीवी को अमूमन बहुत से लोग जो कमा कर लाते हैं, वो बीवी के हाथ में पैसा रखते हैं, बीवी आगे खर्च करती है। आपके ख्याल में औरत कमा के लाए और मर्द के हाथ में पैसा रखे, तो उसके बाद आपको पता है क्या अजाब आएगा? देखिए, ये खान साहब ने एक दफ़ा अपनी बेगम से 200 रुपये उधार लिए थे, ये उसके बाद 5000 दे चुके हैं, लेकिन वो खातून नहीं भूली थी 200 रुपये। वो नहीं भूली। हाय। देखिए, ये दिल वैसे मर्द का ही होता है कि वो नहीं, खर्चे ये कर ऐसा जाए। नहीं है। बहुत सारी खवातीन जो बंदा है वो बंदा कर भी रही रोजाना हैं। बंदा रोजाना घर फ्रूट ले आवे। भरा एक बार लाए थे मेरे भाई ने, जो अनार लाए थे वो तो ऐसे लाल सुर्ख थे, आपका कलर उसी वजह से ही चमक रहा है। हद हो गई है यार। अच्छा, ऐसा करते हैं, माहौल जरा थोड़ा खुशगवार बनाते हैं। आपकी बातें भी सच्ची हैं, मेरी बातें तो खैर हैं ही सच्ची। आपने फिल्मों के लिए भी गाने गाए? हाँ जी, किए मैंने 5-6 फिल्मों में गाने। वैसे क्या आप शौक से गाती हैं? फोक, पॉप, क्लासिकल? ज़्यादा तो मैडम जी को भी ज़्यादा लाइक करती हूँ, नूर जान को। अच्छा, और वाह। वैसे मकसद फोक भी, जाने कि सुराई की सॉन्ग जो भी। मैडम नूरजहां का कोई गीत हम आपसे थोड़ी देर बाद सुनेंगे, ठीक है, फरमाइश करके सुनेंगे, फरमाइश। ठीक है? बल्कि बिल्कुल। कोई हाँ, अच्छी हाँ। गजल सुने इनसे, ठीक अरे जी, हाँ, बिल्कुल। मेरी वाकई। पसंद की गजल आप सुने। चलिए, आपकी ये पसंद अच्छा की हो गजल गया। सुन लेंगे। ये अच्छा हो गया, बिल्कुल सही है। मेरे साथ अगर ये ड्यूट करें कोई तो क्या ख्याल है? हाँ, बहुत अच्छी बुरी बात। लगेंगी। चल यार अपनी गल कर कोई है। खान साहब, मैं आपको एक बात बता दूं। क्या है? अब मैं दूसरी बात की तरफ आता जी, हूं। जी। मोहल्ले में लड़ाइयाँ डलवा रहे हैं, और वो सारे वो शिकवे वो लेके जो लोग हैं, वो हमारी तरफ आते हैं। ओहो। मैं सुमायरा मेरी बात सुने। जी, जी। आपको पता है मेरी एक रियाजत है, हाँ जी। मेरा सुर से ताल्लुक है। बिल्कुल। मैं हमेशा कहता हूँ सुर को इज्जत दो। इतने होर बंदियां नूं होर प्रॉब्लम पईयां ने हैं। नहीं तो आप मोहल्ले में क्यों लड़ाइयाँ करवा रहे हैं? ओ। उनकी एक रिस्पेक्ट है अपने उधर एरिया में, तो आप वो क्यों खराब करना चाह रहे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪਤੀਸਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। हैं? जी, जी। ਇਹਦੀ ਗਲਤ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਪਤੀਸਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣੀ ਸੁਰ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ। नहीं मनिया, मेरे सामने आकर के खड़ो गया। अच्छा। तू कौन है? मैं कहा मैं सुरा दा बादशाह ओहो। हूँ, हमारा एक ताल्लुक है सुर से, मैं नहीं बर्दाश्त कर सका। आप सुर के बादशाह हैं। हाँ, हैं, ये सुर के बादशाह हैं हाँ, आप। हाँ बिल्कुल, क्या बात है यार, तू गल एडी करोड़ के गई है, मैंने मैंने तो- शक पे है, तू कुछ और के है। नहीं नहीं, आप सुर के बादशाह माशा। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, मन गया है, मन गया है। तो क्या बात है, मैंने कहा कि इंज नहीं होनी गल, तू सुर च ही बोलेगा तो मैं जान देंगा अगे। अच्छा। मैं उनका साइकिल रोक लिया, ओके। हैंडल तो फड़ के, मैं कहा चल बोल हूँ। उन्हें क्या है, भाई जी पतीसा मेरा बड़ा मजेदार। मैं कहा नहीं बेटे, सुर से कहो, अच्छा। भाई जी पतीसा मेरा बड़ा मजेदार, भाई जी पतीसा मेरा बड़ा मजेदार। बात सुने, कोई सुर में बेचे या ना बेचे, आप कौन होते हैं? बिल्कुल। हैं? लोगों के ठेकेदार लगे हुए हैं आप। देखो तो अपने काम से काम रखो, मैं तो बता रहा हूँ। यही बात आपके लिए भी, आप भी अपने काम से काम रखें। मैं मजबूर हूँ, मैं बेसुरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम भी। है आप बेसुरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ ये यानी कि ये मजबूर भी और सुरों का मारा हुआ है। हाँ 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 हाँ, सुरों। मैंने हमेशा हाँ, यही कहा हाँ। है, ये सुरों के मारे हुए हैं। हाँ। इतने सुरों की मार खाई यार है। ये गल उन्हें कही, तो मैंने शक नहीं होया,
तू कहना तो मैंने शक की कहना बेचारे हैं आप सुरों के नहीं मारे हुए, जो भी है मैं मेरा मतलब है मैं सुर से बात सुरों ने करता हूं। आपको तकलीफ दी है, हाँ सुर की वजह से आप सुरों ने यार। अच्छा ओए सुमेरा, भाई, सुमेरा मुझे ये बताएं जी, जी। इस बात का क्या हल है कि इनकी लड़ाई रुकवाई जाए, बल्कि इवन आप बता दें जी। जी मैं दसा तेनू मैं वो बंदे नू क्या है हाँ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਸੁਰਾ ਹੀ ਗਾਵਾਂਗਾ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀਸਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ अच्छा खान साहब एक अहम बात करूं, हाँ क्या खामोश ठीक है इसे बात करने में। सिमी आप बताएं, आपका शहर फैसलाबाद है, जुगतों के हवाले से मशहूर हाँ, शहर, बिल्कुल। और आप इतना संजीदा अदब तख्लीक कर रही हैं, थोड़ा सा उस शहर का असर नहीं आया? नहीं, क्यों? नहीं आया बस असल- जिद्दी बड़ी है असल में मेरी अपनी पैदाइश जो है वो सरहद की थी। आज का जो खैबर पख्तूनख्वा जी, जी। है, जी जी मैं 10 साल की थी जब मैं फैसलाबाद में आई हूँ। और अच्छा। कुछ मेरे अपने घर का जो बड़ा माहौल था वो उससे बड़ा फैसलाबाद के जो रवायती माहौल से बड़ा मुख्तलिफ था। मेरे वालिद ख़ुद मिज़ाह निगार थे। अच्छा माशाल्लाह। अच्छे ज़बरदस्त। जुमले को यानी मेरे घर में जो दाद थी, हाँ। एक कि क्या जुमला बोला गया है, क्या बात कही गई है, जुमले की बनावट से वाह। क्या बात की जा हाँ। सकती है, तो वो एक पितरस का सा मिजाज का क्या जो बात, वो जो थी वो शाइस्तगी जो थी जी, बिल्कुल वो सही। फैसलाबादी कल्चर का मैं वो जब वो जुगतबाजी है तो मुझे माजरत खा जी, हूँ जी। मैं, वो मुझे कोफ्त में मुब्तला करती है। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है। हाँ लेकिन मैं ये समझता हूँ फैसलाबाद में सिर्फ इस तरह की जुगतबाजी तो नहीं होती, फैसलाबाद में बहुत शानदार जुमला भी तख्लीक हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है। फैसलाबाद हर लिहाज से बहुत ज़रखेज़ है, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि फैसलाबाद के साथ थोड़ी सी ज़्यादती है कि फैसलाबादियों का नाम आते ही हम कहते हैं हमारे जहन में सबसे पहली चीज़ जुगत ही जुगत आती है। आती है, बिल्कुल। फैसलाबाद से बहुत ज़रखेज़ अदीब निकले हैं। बिल्कुल लेकिन एक मैं तवील फहरिस्त मैं है। आपको एक बात बताऊं सिमी, लाहौर का नाम आते ही जिंदा दिली का जिक्र आ जाता है। हाँ जिंदा दिल लाहौरी है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फैसलाबादियों का नाम सुनते ही अगर जहन में खुशगवारियत का तासुर आता है, ये तो खूबी है उनकी। दूसरी बात ये बताएं, आपने फैसलाबाद के घंटा घर को एक तशबीह बनाकर, इस्तारा बनाकर बहुत सारी बातें की हैं। वो आपकी किताब में भी, आपकी तहरीर में भी हमें पढ़ने को मिली। क्यों घंटा घर को क्यों आपने मरकज़ निगाह बनाया? देखिए, अब ये सवाल आपका बड़ा पेचीदा सा हो जाता है कि तख्लीकी अमल जो है वो उसमें बहुत सारे अवामिल कार घंटा फरमा घर को होते हैं। आपने कई जगह तंज के इस्तारे में भी इस्तेमाल किया। मैंने उसको तंज के इस्तारे में भी लिया, मैंने उसको मरकजियत के इस्तारे में भी जी। लिया, मैंने उससे मोनोपोली के जी, जी। इस्तारे में भी जी, लिया, और अपने उस अफसाने के आखिर में मैंने ये उसे मोहब्बत का इस्तारा भी बनाया बिल्कुल कि सही। अब वो शहर जो है वो एक मासूम से अमरूद की टहनी लपेटे, एक मासूम से लाल गुलाबी घंटाघर की सूरत मेरे मन भीतर में भी बसता है। वाह क्या? वाह तो मैंने उसको बहुत मुख्तलिफ शेड्स में इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही। अच्छा सिमी जी, इसी से रेलेवेंट एक मेरा सवाल है आपसे। आपकी जो तहरीरें हैं उसमें रिवायती मोहब्बत हम पे ना होने के बराबर नज़र आती है, इसकी कोई ख़ास वजह? हाँ, शायद इसकी वजह अगर मैं अपनी नौमरी में टटोलूँ तो मैं नौमरी से एक बागी लड़की थी, अच्छा एक रेबिलियन, जिसके ख्वाब जो हैं वो बहुत हटके थे, जिसने अपनी सोसाइटी में, अपने इर्द गिर्द के माहौल से, अपने माशरे से, जिसको इस चीज़ की भी तकलीफ़ होती थी कि उसकी पड़ोसन बिला वजह अपने शौहर से क्यों पट रही है। अच्छा। तो मेरे ख्वाब में वो रवायती वो शहज़ादा नहीं था जो घोड़ा लेके आता है और आकर आपको दूर देश में ले जाता है, बल्कि मैं अपनी माँ को कहती थी कि आए तो सही कोई। अच्छा सिमी जी, आपकी बात, सॉरी मैं आपकी बात कट कर रही हूँ, ये कोई ख़ास वजह थी, कोई ख़ास रीज़न थी कि आपके दिमाग में बचपन से, या नौमरी की जिसकी आप बात कर रही हैं, तब से इसी तरह की बातें थी कि आपके आसपास की जो ख़वातीन हैं वो महवर रही हैं आपकी सोच का या आपकी तवज्जो का? नहीं, मैं इसकी कोई ख़ास वजह तो नहीं कह सकती, लेकिन देखें मेरा जो घराना था एक अच्छा पढ़ा लिखा घराना था। तो मैं आपसे सुमेरा ये बात शेयर करूं एक दुख से कैसे Sure, कि वो एक बड़ा तकलीफ़ दे वो मजहबी बयानिया था कि जिसने मुझे हॉन्ट किया। मेरा कॉन्फिडेंस उस वक़्त इतना ज़्यादा शटर हो गया कि मुझे नहीं लगता था कि मैं लोगों को फेस कर सकूँगी। सही। मेरा बाप एक पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल आदमी था, उन्होंने उस वक़्त मुझे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की परवेज़ की तफसीर ला कर दी। अच्छा। और फिर मैंने मज़हब को
अपनी सोसाइटी की नफ्सियात को, फिर मैंने लॉ ग्रेजुएशन की। तो आप ये कह लेंगे वो एक फितरी रुझान था कि मैंने अपनी सोसाइटी में औरत को पिसते हुए देखा। बल्कि आप ये कह लें कि मैं इस मामले में एक ओपन माइंड हूँ कि मुझे हर वो शख्स जो मुझे पिसता हुआ नजर आए, मेरी चाहे वो मर्द भी हो, चाहे वो मर्द बिल्कुल भी सही। यानी आपको कि मर्द अगर पिसता हुआ नजर आए तो आप उसकी हिमायत करेंगे। सीमी किरण की खूबी है सुमेरा कि ये धीमा लहजा आप देख रही हैं ना, तहरीरों में आपने पढ़ा होगा, तहरीरों में ये इंतहाई तल्ख हो जाती है। तल्ख हो जाती है। यानी ऐसा लगता है कि कोई बहुत चीखो पुकार है इनकी तहरीरों में। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना एक नज़रिया है कि इस मुल्क में जब हम कहते हैं औरतों को उनके हकूक़ मिलने चाहिए, तो हम बदकिस्मती से एक ऐसे मुल्क में हैं जहाँ अभी तक मर्दों को भी उनके हकूक़ नहीं मिले। अगर आप ये समझती हैं कि जी मर्दों को सारे हकूक़ मिल गए हैं, तो आप चंद मर्दों से मिल के देख लें जो बज़ाहिर मर्द लगते हैं। क्यों जी? मैं इससे 200% मुत्तफिक हूँ। देखिए, जिस वक्त आप फेमिनिस्ट होने का दावा करते हैं जी, तो फेमिनिस्ट होने का ये मतलब नहीं है कि आप ये कहें कि तुम्हारा मर्द जो है उसमें ये खामी है, इसको छोड़ दो, तुम्हारे मर्द में ये खामी है। देखें, अगर आप उस वसी पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो मुकम्मल कोई भी नहीं है। सही, बिल्कुल ना किसी ऐसा को ही। मुकम्मल जहान मिलता है। ऐसा ही। तो हमें खूबियों और खामियों के साथ समझौता करके अपनी दुनिया को क्रिएट करना होता है। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए लगातार कोशिश और नए ख्याल का बीज तो हमें बोना ही है। और आई एम डूइंग माय जॉब। आपकी इसी बात पे, इसी खूबसूरत बात पे हम खान साहब से गाना सुनेंगे, बिल्कुल। तरले खान साहब से। अरे वाह। लेकिन इस ब्रेक के बाद खातिन और हज़रात मिलते हैं कुछ ही देर में। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं शम्मा लाल, सीमी किरण, सुमेरा मिर्जा और तरले खान साहब। खान साहब, क्या है? मैं गुस्से से क्यों ना बोलूं? गाने का कह के मैं माइक चुकन लगा तो ब्रेक ले लिए। ब्रेक पता है किस लिए हम लेते हैं खान साहब? क्यों? ताकि कोई आपका गाना ना सुन सके। ब्रेक हम इसलिए लेते हैं कि लोगों ने कुछ चाय पानी पीना होता है, तो वो बिल्कुल इतनी ऐसा देर ही में अपने लिए चाय बना लेते हैं, पानी पी के आ जाते हैं। अब वो इत्मीनान से आपका गाना सुनेगा। खैर, अब ब्रेक ले लिए इत्मीनान से। हाँ जी। अब मैं शुरू करूं? नहीं, मैं कहूंगा तो आप शुरू करेंगे। जाहिर है। मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, है। अच्छे अल्फाज में आपका वाह, जिक्र करूंगा, प्लीज उसके जरा बाद आप- कमीज बांध के, क्योंकि प्रोग्राम में मेहमान नए हैं। कमीज बांध के क्या? कमीज केड़ी केड़ी मैं कमीज, मैं अपने ईमान न दस क्षमा, मैं कमीज का जिक्र कीता है ना मैं ते तमीज का कीता है। तमीज से, मैं तमीज से आपको बुलाने लगा। ओए, तमीज होती है एक अल्फाज का चुनाव करना कि ओए तू कौन है? वो होस्ट है हमारे शो के। होस्ट है। तमीज से बुलाने लगा हूँ और तमहीद से बुलाने लगा हाँ, हाँ बिल्कुल। हाँ, एक दोनों अल्फाज काफी है। हूँ। अब मैं तमहीद बांधने लगा हूँ। हाँ वाह वाह, ठीक है। ख़वातीन और हज़रात, हाँ। तरले खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वाह वाह, ये बहुत अच्छे सिंगर हैं। है बहुत आला है। ये मुख्तलिफ जगहों पे काम भी कर चुके हैं। हाँ। ये सब्ज़ी वाले की दुकान पे इन्होंने आवाज़ें भी लगाई। बिल्कुल। ये गली में जाते हुए रेडी वाले से भी लड़ पड़ते हैं। ये पतीसे वाले से भी लड़ पड़ते हैं। ये फ़कीरों से भी लड़ पड़ते एक हैं। तमीज कठा रहे वे गल्ला करने लगी तू। अभी आपने कहा तमहीद बांधो। यार वो तारीफ दे जुमले जड़े ने वो किथे चले गए ने तेरे ये को? बद तारीफी हो रही है। यार मेरी लड़ाइयाँ, तू तो लगा अखबार दी खबर छापना पे। अब आपका प्रोफाइल ही यही है तो वही बताना है। ओके, उन्होंने एक वही बात तो सीमी मानने वाली है कि खान साहब की आवाज़ बहुत अच्छी जी है। बिल्कुल, है। बहुत अच्छा गाया जी आपने। खान साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकी आवाज़, मेहदी हसन की आवाज़ अरे हो वाह। या उनकी मसूद राना साहब की आवाज़ हो, गुलाम अली साहब की आवाज़ हो, या माइकल जैक्सन की आवाज़ हो। अच्छा, माइकल जैक्सन की भी आवाज। माइकल जैक्सन यार एक ही बेच कही थी माइकल जैक्सन। ये सिंगर जो है ना वो हाँ, बहुत तो घायल वही है। होता है। और आपको मैं एक बात बताऊं, खान साहब ने एक दफ़ा इनका मुकाबला था, इन्होंने बहुत बड़े सिंगर को हरा दिया। अच्छा, हाँ, चाहत फ़तेह अली खान को। यार मेरी गल सुन, तू चाहना है कि तेरे मैं प्रोग्राम में जांदा रहा? नहीं। हैं उनका ना दोबारा ना लवी हद हो गई। मेरी उनकी चंगी भली मैसेज ते लड़ाई हो रही है। मैसेजेस पे लड़ाई हो। मैसेज मैंने वो कर दे। वैसे आप जितने सुरीले हैं, आपको तो उनसे मैसेजेस पे भी नहीं लड़ना चाहिए। Exactly, वाह, कितनी अच्छी बात की वो कह। लेकिन मैं आपको सिमी बताऊं, ये सिर्फ सुरीले हैं, अंदर से इतने जहरीले हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। यार हाँ, तो ये वो मेहमान है उनके सामने, अच्छी बात नहीं, करो। वो कह रही हैं आप जितने मीठे मीठे और सुरीले हैं। जहरीले कि मैं को बेचूंगा हैं? देखो कितनी अच्छी बातें करती हैं। शमा, आपसे सवाल है, जी पूछिए। आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया?
ज़्यादा तो मेरे मियाँ जी ने मुझे सपोर्ट दी। नहीं, माली तौर पे नहीं पूछ रहे, गाने में किसने सपोर्ट किया? गाने भी बता रही अच्छा। ना, अगर उनका दिल चाहे तो वो गाने भी नहीं देते। वाह, वो कह देते कि नहीं भाई अपने नहीं गाना। क्या तो हमारे लोग जो है ना थोड़े से डरते भी हैं, कहाँ कहाँ दिल बड़ा करते हैं। वाह। नहीं, उनके दिल में ऐसा फतूल होता है कि या अल्लाह अगर ये सिंगर बन गई तो ये तो हवा में उड़ने लग जाएगी। हाँ, हाँ बिल्कुल। तो फिर क्या करें? नहीं, आपने सिंगर, हमारी इतनी इतनी अच्छी लड़कियां गाती हैं, अच्छा। इतनी इतनी हमारी औरतें गाती हैं, आप सुने तो यकीन करेंगे आप खुश हो जाएं। वाह अच्छा, वाह वाह। ऐसी ऐसी आवाजें हैं। जबरदस्त। पर वो जो उनके जो आदमी है ना वो उनको उठने नहीं देते। तो शमा ओ, वो कौन है, ढूंढती कौन है। है? सेमी भी वही बात कर रही हैं। हाँ। मैं वो यही कहने लगी थी कि इन्होंने सादा लफ्जों में मेरी बात की तायीद कर अल्लाह दी। ने आपको दे दिया है मददगार। तायीद कर दी कि वो हमारे उठने नहीं बहुत देते। से बुनियादी वो कहते नहीं हकूक, गाएं। खेलने के, गुनगुनाने के, खुश होने के, हंसने के हमारे मुहावरे क्या हैं? हंसी तो फंसी। हाँ हाँ। ठीक है, हमारे मुहावरे ये भी तो है ना, माएँ बहनें साझी होती हैं। हाँ वो किसी जमाने में होती थी, अब तो नहीं रही। नहीं, अब तो देखे ना, अब ये वो तो उसकी मुहावरे आपने expectation जिंदा है। कर लिए हैं। मैं सेम वही बात दोहरा रहा हूँ, तो आप कह रही हैं मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है। हमारे लिए आज भी आप किसी दफ्तर में जाएं, वहाँ पे वाज़े तौर पे लिखा हुआ होगा औरतों की इज्जत करें। ठीक है, शामी साहब आए हुए थे ना, उन्होंने कमाल एक बात की। मेरे घर में भी सिमी मेरी माँ की हुकूमत थी, और हम देखते हैं बड़े बड़े घरों में आप देखें माँ की हुकूमतें रही हैं। ठीक है, आज भी बड़ी बात। ये चंद जगहों पे कहीं पे ऐसा होगा, अदरवाइज तो औरत इतनी पूरी टिकटॉक भरी हुई है आपकी। आप देखें वो जो औरतें टिकटॉक पे जिस तरह से बातें कर रही हैं, वो कोई इजाज़त दे सकता है? लेकिन मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, हर चीज़ के ये नहीं है मर्दों को मादर पितर आज़ादी हो, मर्दों को भी नहीं है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। मैंने गुज़श्ता दिनों एक अफसाना लिखा, अच्छे बुरे लोग। जी। वो मेरी ज़िंदगी के दो मनफी निस्वानी के किरदार थे और सच्चे किरदार थे। वो मैंने उनको देख के लिखा। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ जगह पे, लेकिन वहाँ पे सोसाइटी उस औरत को कंडेम करती है। ठीक है, वहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता, औरत इस बिना पे घर नहीं तोड़ सकती कि उसका मर्द उसे पीटता है। ठीक है, अगर औरत यही काम करे तो उसको हर शख्स ये कहेगा कि ये एक बदमिजाज और बुरी औरत है। बिल्कुल सही। शमा बात कर रही थी, मैं उसको कंटिन्यू करना चाहूँगी। आपने कहा आपकी जो फैमिली है उसमें ख़वातीन की आवाज़ बहुत अच्छी, जो मर्द हजरात हैं उनकी आवाज़ें कैसी? वो भी सुरीले हैं? वो भी बहुत ज्यादा सुरीले हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या है शमा? कि कोई रियाज करते हैं नहीं, या कि यार, खुदा नहीं, दाद? नहीं, हमारे जद्दी यानी कि पीछे से भी हमारे जो बुजुर्ग थे, हाँ जी। उनके दादा के दादा यानी कि शुरू से हम राजस्थानी से गाते आ रहे हैं। अच्छा, वाह। हमारे में यानी- सुर भरे पड़े हैं। अरे वाह वाह। अरे बच्चा भी देखे तो वो भी सुरीला है ऐसा ही। हमारा। वाह वाह वाह। यानी कि अगर इजाजत मिले तो आपकी फैमिली से और भी बहुत और से भी ऐसे बहुत टैलेंट ज्यादा। बहुत नहीं, फनकार हमारी निकले। लड़की जो यकीन करें सुर नहीं पकड़ सकती, ऐसे ऐसे सुर लगाती है क्या लड़की। बात। पर इजाज़त नहीं है, क्या बात। मर्द भी नहीं देते, भाई भी नहीं देते। वो कहते उनका आप ज़मीर जो देखिए नूरा लाल इतनी ज़्यादा फेमस है, आप भी फेमस है, तो आप लोगों को देख के भी उन्हें लगता है कि भेजना चाहिए इनको इस फील्ड नहीं में? नहीं, वो पता है क्या उन्होंने क्या किया हुआ है, अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है। अच्छा। वो जो लड़के हैं ना, जो उनकी यानी कि बाप भाई जो भी है, वो फिर आपसरी में क्वाल जो कैफे पर हाँ। उनके अच्छा। बड़े बड़े अच्छे अच्छे होते ओके, हैं, ओके। तो इसलिए वो फिर अपनी वो खवातीन घर को में नहीं खवातीन allow को नहीं खवातीन घर में शौक पूरा कर लेती हैं गाने का। वो घर में शौक पूरा करती है। अच्छा, वाह, 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 वाह वाह। आपको भी गुनगुनाने का शौक है? बाथरूम सिंगर। अच्छा, इतनी स्वीट वॉइस है इनकी। अच्छा। मुझे लगता है अच्छा गाती हूँ। मुझे शौक बहुत था गाना सीखने का। अच्छा। हाँ, लेकिन इसका जवाब में एक ये वाहिद शौक था जिस पे मेरे वालिद ने मुझे डिस्करेज किया। यानी बात फिर मर्दों पे ही आ गई, हाय नहीं, घूम फिर के फिर मर्दों के। यार मैं माफी कहती हूँ कि माफी मैं- चाहता हूँ, आ, इनके तो रोमाइन जी नहीं खत्म होते पे। हाँ तो ये यार। अच्छा शम्मा, आप ये बताएं, सिमी आपके लिए बड़ी ये इंटरेस्टिंग बात होगी, नूरा लाल की चूंकि ये बहन है, जी जी। तो हमारी जो फोक गुलकारा थी रेशमा जी, वो इनकी चच्ची थी। हाँ जी रेशमा बिल्कुल। मेरी और फेवरेट सिंगर और कुछ बताएं, रेशमा जी से आपकी मुलाकात हुई, आपकी वो चच्ची थी, कुछ उनके बारे में कोई वाकया शेयर करें। हाँ जी, मैं बताती हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि वो कपड़े सिलाने के लिए आई एक औरत के पास। अच्छा, तो वहाँ पर आके बोलती है कि भाई मैंने ना सूट सिलाना है। तो 80 साल पीछे जो वो सिलाई चाहती थी अच्छा। कि भाई ऐसे मकसद पीछे से जिप होनी चाहिए, प्लेटें भी होनी चाहिए, ओके। लेस वगैरह भी होनी चाहिए। रेशमा जी की एज उस वक्त 80 साल थी।
हाँ, अभी अभी की बात है ये, जो इंतकाल से पहले की बात इंतकाल है। से पहले। और वो उनके पास गई जो खातून थी टेलर, हाँ, हाँ। और उन्हें कहने लगी कि वो 80 साल पुराने वाला जो हाँ, डिजाइन मुझे है, वो सिलाई चाहिए। वाह, अरे वाह वाह वाह। आगे वो कहती है कि बीबी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। हाँ। तो ये तो बड़े मकसद यंग लड़कियों वाली हाँ। सिलाई पूछ रही है वाह वाह मुझसे। वाह। तो बस फिर सीख दिया उसे। यानी कि वो उस वक्त वो बीमार थी और उस हालत में भी उनका दिल था कि वो पहले क्या हाँ, बात पहले है। वाली सिलाई, ये मैं कहना तो चाहती कितनी हूँ। मुलाकातें थी, आप रोज मिलती थी रेशमा जी से? हाँ जी, मेरी गली में हम साथ में अभी तक ही साथ में रहते हैं ठीक वहाँ है। पर। सिंगिंग में आपने उनसे कुछ सीखा? बस जी, उसको गाना? देख देख कर इतना गाने लगे। पहले से तो गाते थे, जो वो खान साहब कहते जो 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 सुर होते हैं, जी। वो उनको देख देख के अंदर तरफ फीलिंग महसूस क्या करते हैं। वाह वाह जी, वाह, अच्छा, बड़ी- आप जब उनके सामने गाती थी वो तारीफ करती थी? हाँ जी, क्यों नहीं करती अच्छा, थी? कुछ उन्होंने टिप्स भी दी आपको कि इसको आवाज़ को बनाने के लिए ये काम करो? नहीं, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप सुबह के टाइम उठकर ये रियाज वगैरह किया करें, वाह, तो आप आने वाले वक्त की एक अच्छी आर्टिस्ट होंगी, सिंगर अच्छी वाह, होंगी। क्या बड़ी बात है। बात। और माशाल्लाह आप हैं भी सिंगर अच्छी। अच्छा, क्या बहुत बात। अच्छा बताऊं क्यों सिमी? हमने इनकी आवाज़ सुनी और बहुत अच्छा, आप बहुत- दोनों ने बहुत अच्छा गाया। क्योंकि सब लाइव सिंगर्स जो है वो बहुत कम अच्छा गाते हैं। और हमने अक्सर मैं हैरान हो रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल। लाइव, बिल्कुल इन्होंने सुमेरा ने सही कहा, लाइव सिंगर अमूमन कतराते हैं लाइव गाने से ना, उनकी ख्वाहिश होती है उनका ट्रैक चला दिया जाए। ये तो आज सारा लाइव गा रही हैं। और अभी भी एक गाना हम आपसे और सुनेंगे, हाँ, वो मैडम मैं नूरजहां हाँ, का, क्यों नहीं, क्यों वो आपसे उनकी गज़ल हम सुनेंगे। सिमी, आपको भी गज़लों का शौक है, सुनने का, म्यूज़िक का जी, शौक तो मुझे है, बहुत किस शौक टाइप का म्यूज़िक सुनती हैं आप? मुझे गज़लें अच्छी लगती हैं, अच्छा। ओल्ड सॉन्ग्स अच्छे लगते ठीक हैं, है, जैसे लता के, वाह। रफ़ी के, नूरजहां के, क्या बात नाहिद अख्तर की बहुत सी गज़लें मुझे बहुत क्या पसंद है, बात है। नैयरा नूर बहुत पसंद वाह, है, वाह, रेशमा, वाह, जगजीत वाह। सिंह। वाह, अरे वाह, वाह वाह वाह, कमाल वाह। नाम है सारे। तो हम इसके बाद आपकी एक पसंद पूछेंगे और हम शम्मा से वही गज़ल सुनेंगे। ख़वातीन और हज़रात, हम आते हैं आज की किताब की तरफ। हमारे पास आज की किताब है मिज़ाह नगर, और मिज़ाह नगर की मुसन्फ़ा हैं किरण खान। किरण खान का ताल्लुक़ भावलपुर से है, जनूबी पंजाब का बहुत खूबसूरत इलाका, और किरण खान बहुत शानदार मिज़ाह निगार हैं। इनकी ये किताब हॉट केक की तरह बिकी है, और इनको जब आप पढ़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि इनके अंदर रिश्तों के हवाले से बड़ा मज़ा है। यानी इन्होंने सास के हवाले से, ससुर के हवाले से, ये नहीं कि ये उनसे नफ़रत करती है, वो भी जब अपने बारे में पढ़ते हैं तो वो लुत्फ़ लेते हैं। सही। तो ये इन्होंने अपने तमाम जो रिश्ते हैं, हमारे ज़िंदगी के रिश्ते, उनको अपने मज़ाक का मरकज़ महवर बनाया, और उन्हीं के हवाले से इन्होंने तहरीरें लिखी। छोटी छोटी बातों को ये मज़ाक के रंग में पेश करती हैं, और इनके यहाँ वाक़याती मिज़ाह बहुत ज़्यादा है। वाह वाह। यानी एक छोटा सा वाक़या होगा, इसको जिस तरह से किरण बयान करेंगी वो आपके लबों पर तबस्सुम बिखेर देगा। हाँ। मैं यहाँ अताउल कासमी साहब की एक राय है इस किताब के बारे में, वो ज़रूर पढ़ना वाह वाह, चाहूँगा। बिल्कुल। वो लिखते हैं, बेटी किरण खान की ये किताब मैंने मुकम्मल तवज्जो से पढ़ी और कई जगहों पर बेसाख्ता कह लगाए। किरण खान को पढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि वो मिज़ाह बराए मज़ाह की बजाय मिज़ाह बराए इस्लाह की कायल है, वाह। और ये बहुत अच्छी बात है। भावलपुर की सरजमीन से मिज़ाह निगार, और वो भी एक खातून, हाँ, ये अपनी जगह एक खुशकुन एहसास है। वाह वाह। मैं किरण खान की कामयाबी के लिए तहे दिल से दुआ गो। ज़बरदस्त। खातून हज़रात, किरण खान की किताब है मिज़ाह नगर, ये ज़रूर ख़रीदिए, ज़रूर पढ़िए, ये हमारी रिकमेंडेशन है। और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। शम्मा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाईं, आपने हमें अपनी खूबसूरत आवाज़ में गीत सुनाए, गज़लें सुनाई। सीमी किरण, आपका बहुत शुक्रिया, आप इतना लंबा सफ़र करके हमारी ख्वाहिश पे, हमारी गुजारिश पे तशरीफ़ लाईं। आपकी वजह से हमारे नाज़रीन को अदब के हवाले से, अफसाने के हवाले से, नावल के हवाले से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत शुक्रिया आप। सुमेरा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा की तरह साथ निभाया आज भी, और आपका बहुत शुक्रिया नाम लो ना, नाम नाम। तरले खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। आप मुझे बुला लेते हैं, चाय पिलाते हैं, समोसा खिलाते हैं, थैंक यू वेरी मच। अब मैं इजाज़त ले लूँ खान साहब? ले लो। खातिन हज़रात, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते शम्मा आपसे हम कुछ सुनना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए मैं कहूँगा कि फरमाइश हम लेंगे सीमी किरण से। बिल्कुल। सीमी, ये क्या सुनाएं? वो नूरजहां की एक गज़ल है, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। अरे वाह वाह वाह। सीमी किरण की फरमाइश है नूरजहां की गाई हुई गज़ल, हाँ। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। जी शम्मा, हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।